हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। अब तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम इसको हम लोग बोलते हैं कि सारे फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और एक्चुअली इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा ही बोलते हैं कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसको भी हम लोग वर्क थ्योरम को शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि अ ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर, देन फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेज बॉटम। तो आपको बताना है कि जब ब्लॉक जो है जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस केस में इसका स्पीड कितना हो जाएगा। व्हाट इज द स्पीड एट दिस पॉइंट, राइट। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के एक्चुअली दो तरीके हैं। पहला तरीका है मेथड वन, जो है मेथड वन, वो आप बना सकते हैं डायरेक्टली यूज कर कर कैनेमेटिक्स को यूज करके कैसे बना सकते हैं। तो मेथड वन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है इंक्लाइन प्लेन पे होता है आपका जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा। म्यू भी है तो आप माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट। तो आप अगर निकालते हैं इसको तो हो जाएगा 10, सॉरी पेन कलर चेंज कर लिया जाए, 10 इंटू जी साइन थीटा। 10 हो गया आपका जी का वैल्यू, साइन थीटा साइन 53 हो गया आपका 4/5 माइनस म्यू जो हो गया 0.4 इंटू 3/5, राइट। तो अगर आप इसको कॉमन लेते हैं तो आपका आ जाएगा 10/5। एक्चुअली इसको आप 2 लिख सकते हैं, 2। और एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 4 माइनस 1.2, 4 माइनस 1.2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, इट्स 2.8, राइट। तो 2.8 इंटू 2 हो जाएगा आपका 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और आपको निकालना है अगर कि बॉटम पहुंचने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप यूज कर सकते हैं वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू यू एस स्क्वायर प्लस 2 AS, राइट। तो यू एस स्क्वायर आपको शुरुआत रेस्ट से करना है तो ऑब्वियस सी बात है। तो यू एस स्क्वायर जीरो हो जाएगा आपका, प्लस 2A का जो वैल्यू हो गया 5.6 और इंटू एस का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर, राइट। तो यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा 5.6 इंटू टू, एक्चुअली 56 इंटू टू, दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 112। तो भी का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा √112, राइट। आप इसको निकाल सकते हैं ब्रैकेट के बाहर से, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग फटाफट से मेथड टू पे आ जाते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेथड टू में हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, हालांकि इसको हम लोग को मेथड टू रखना चाहिए था, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आपने सोल्यूशन देख लिया, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कि हम लोग इसको 112 याद रखने की 112 आएगा, राइट। तो अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगाते हैं अगर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो आपका आएगा, हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू, और मेथड टू की हम लोग बात करें तो अगर हम लोग लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। इससे बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा तो उस केस में हम लोग का ग्रेविटी, कंजर्वेटिव फोर्स जो कि ग्रेविटी है वो कितना वर्क करेगा, फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, और जो भी फोर्स बच चुके हैं वो कितना वर्क करेगा। तो मैं फोर्सेस को दिखा देता हूँ यहाँ पर। फोर्सेस जो लगने वाले हैं, आपका फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड में एक्ट होगा, ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ एक्ट होगा, और साथ ही साथ एक तीसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो अब हम लोग का तीनों का वर्क डन निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको मैंने रिमाइंड करवाया था
कि जो ग्रेविटी का वर्क डन होता है हाइट पे डिपेंड करता है, और हाइट का जो वैल्यू है आप लिख सकते हैं 10 sin 53, दैट इज गोइंग टू बी 8। 10 sin 53, दिस इज गोइंग टू बी 8 मीटर, राइट। बेस का जो वैल्यू हो जाएगा, बेस का हो जाएगा आपका 10 cos 53 डिग्री, cos 53 का वैल्यू होता है 3/5, तो ये 6 मीटर हो जाएगा, राइट। तो जो बेस का लेंथ है वो 6 मीटर है, जो हाइट का वैल्यू है वो 10 मीटर है, राइट। तो चलिए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी का जो वर्क डन हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा अप्लाई, राइट। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका वैल्यू हो जाएगा -μ मैंने आपको याद करवाया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखना है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब जो भी फोर्स बच गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आपका बचा है, तो नॉर्मल का फोर्स का वर्क डन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में 90 है। ब्लॉक जो आपका आएगा इस तरह से इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन प्लेन आपका आएगा। ब्लॉक किस तरीके से आएगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरीके से आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली लग रहा है आपका, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका 0, राइट। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने का मतलब हो गया आपका हाफ mv² फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 0 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो यू विल गेट m विल गेट कैंसिल हियर, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि v² इज इक्वल टू v² का जो वैल्यू आ जाएगा एक्चुअली में आप लिख सकते हैं तो 2gh माइनस म्यू जी बी, राइट, 2 μgb। तो आपका हो जाएगा 2g का वैल्यू हो गया 10, h का वैल्यू आपका हो चुका है 8 माइनस, राइट, माइनस म्यू इज 0 पॉइंट आपको हो चुका है 4, g इज 10 इंटू बी इज 6, और इसमें आपको 2 भी एडजस्ट करना है, सॉरी। तो आप लिख सकते हैं 2 म्यू इज 0.4, जी इज 10 एंड बी इज 6। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आपका हो जाएगा v² का वैल्यू आपका हो जाएगा 160 माइनस आप लिख सकते हैं इसको 48, राइट, 48 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, होप मैं कैलकुलेशन सही किया हो, या 48। सो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 112, हाँ 112 आपका आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो v का वैल्यू हो जाएगा वो √100/112 आपका हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 56, एंड इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं हाउ मच, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 56 एंड 28 इंटू 2, मतलब एक तरीके से 2 इंटू आपका आ जाएगा 7। होप ये आंसर सही हो। हाँ, तो आप लिख सकते हैं इसको, एक्चुअली में लिख सकते हैं इसको कितना 4√7 मीटर पर सेकेंड, 4√7 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो हम लोग इस तरीके से दूसरे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, एक तरीका हो गया आपका कैनेमेटिक्स का, ठीक है। दूसरा तरीका आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब पूछे कि वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने क्यों यूज किया, तो एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम को यहाँ नहीं, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी, वेरिएबल एक्सेलेरेशन होने पर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी आपको एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग काइनेटिक्स यूज करना चाहें तो थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी होगा, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल आपका काइनेटिक्स के केस में बढ़ते जाएगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन निकालने के, फाइंड द डिस्टेंस कवर ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड अंटिल इट स्टॉप्स इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अगर आप रेस्ट से रिलीज करते हैं, राइट। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में एक आपको मैं और बात बता दूं कि देखिए लास्ट क्वेश्चन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो आपका सॉल्यूशन है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब कितना भी भारी आप अगर ब्लॉक को रखते हैं, कितना भी भारी अगर आप ब्लॉक को रखते हैं, तो उस केस में ये जो है कितना ही भारी ब्लॉक होगा तो आपका सारे का वेलोसिटी आपका सेम होने वाला है, ठीक है।
चलिए, तो अगर हम लोग बात करें इस केस में, तो आपको निकालना है कितने दूर पे जाकर ब्लॉक रुका। चलिए हम लोग फटाफट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लिया जाए कि ब्लॉक जो है एक्स डिस्टेंस चलता है ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर, राइट। आपसे यही पूछा गया है कितना दूर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मूव करेगा, राइट। तो अगर एक्स डिस्टेंस चलता है तो हम लोग को करना क्या है, एक्चुअली दो तरीके हैं कि पहले तो आप या तो यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी निकाल कर फिर वो काइनेटिक्स का फार्मूला लगाते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो है इनिशियल पॉइंट आपका ये हो गया और फाइनल पॉइंट आपका ये हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आप डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, करेक्ट। तो चलिए हम लोग यही मेथड यूज करते हैं। आप देखिए, आप दूसरे डिफरेंट मेथड्स को आप ट्राई कर सकते हैं और सारा मेथड मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, फिर यहाँ से यहाँ। देखिए, दो स्टेजेस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप किसी भी दो पॉइंट्स के इसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आपके इच्छा के ऊपर है। आप जब तक गलती नहीं करेंगे, आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सब दिक्कतें आती रहेंगी। चलिए हम लोग फटाफट अब लिखते हैं इसको। अब एंगल आपका 45 डिग्री है, तो यहाँ पर इस केस में हाइट भी आपका 5 मीटर हो जाएगा और बेस भी क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर, राइट। मतलब आपको वर्क एनर्जी, वर्क डन बाई ग्रेविटी और फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन कैलकुलेट करना आसान रहेगा, राइट। चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी जो थ्योरम है आपका, तो इसमें हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो हो जाएगा एम जी एच के बराबर हो जाएगा, प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव। एक्चुअली में जब आपको नॉन कंजर्वेटिव से वर्क निकालना है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो दो सेक्शन में वर्क कर रहा है। एक आपका हॉरिजॉन्टल बेस पे वर्क कर रहा है, इस सेक्शन में आपका वर्क करेगा, और दूसरा आपका जो वर्क है वो ग्राउंड पे करेगा। जब ब्लॉक ग्राउंड पे मूव करना शुरू करेगा उस वक्त आपका वर्क करेगा, राइट। तो एम जी एच, तो आप वर्क डन बाई नॉन कंडक्टिव आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू बेस, ठीक है। वो हो गया आपका वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। जब इंक्लाइन प्लेन पे वो .1 से आप .2 पे जब बॉटम पे आएगा उस वक्त कितना वर्क करेगा, राइट। माइनस म्यू एम जी एक्स, ये आपका हो जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन व्हेन द फ्रिक्शन moves from the from the edge of inclined plane to this position until it stops। यहाँ पर आपका वेलोसिटी जीरो कर देना है। फाइनल वेलोसिटी क्या कर देना है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी भी आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपका u जो है, आपका u को क्या बोल सकते हैं आप, जीरो। एक सेकेंड, आराम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत लोग को दिक्कत होता है यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी भी आपका जीरो है, फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होने वाला है। फ्रिक्शन का वर्क डन मैंने दो चरणों में लिखा। फर्स्ट स्टेज जो है, पहला चरण जो है आपका वो है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस म्यू एम जी बी, राइट। माइनस म्यू एम जी बी आपका होता है, बी आपका डिस्प्लेसमेंट बेस हो गया, तो बेस का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। अगर आप बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना वर्क डन करेगा, तो उस केस में हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं कैसे, कि जब ब्लॉक ग्राउंड पे मूव करते रहेगा, जब ब्लॉक ग्राउंड पे मूव करेगा, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन न रहे। जब ब्लॉक ग्राउंड से मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के जस्ट बॉटम से ग्राउंड पे मूव करना शुरू करेगा, तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस x से आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा म्यू एम जी बैकवर्ड में एक्ट होगा, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में म्यू एम जी बैकवर्ड में एक्ट हो रहा होगा और डिस्टेंस जो है x कवर किया है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इंटू यहाँ पर cos 180 होगा, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड में एक्ट हो रहा है, तो इसी कारण से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू एम जी एक्स, राइट। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे याद रखनी है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट इसको याद रखते हैं। प्लस एक्सटर्नल जो भी अदर फोर्सेज है, जैसे कि नॉर्मल हो गया आपका, नॉर्मल हमेशा इस केस में वर्क डन जीरो कर रहा है, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। आइदर हम लोग बात करें या तो इंक्लाइन प्लेन पे,
तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप बात करते हैं तो उस वक्त भी आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है इस तरह से एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल यहाँ पर भी आपका जीरो है और वर्क डन बाई नॉर्मल आपका जो है ग्राउंड पे भी जीरो है। क्यों आपका जीरो है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जब ब्लॉक यहाँ पर मूव कर रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन आपका इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, राइट। और चलिए हम लोग दिखा देते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स जो है बैकवर्ड में एक्ट हो रहा है, बैक फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट हो रहा है? बैकवर्ड में, राइट। तो वर्क डन बाई नॉर्मल आपका हमेशा जीरो है इस केस में। इसका मतलब ये नहीं कि वर्क डन नॉर्मल हमेशा जीरो होता है, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल जीरो है आपका, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा। एम जी आप कैंसिल अप कर दीजिए तो आपका हो जाएगा एच माइनस म्यू बी माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आ जाएगा एच माइनस म्यू बी अपॉन म्यू, और यू कैन से एच इज 5 मीटर माइनस म्यू इज 0.5 माइनस 0.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू जो ग्राउंड का है शायद मैंने सेम ले रखा है, हर जगह म्यू जो है आपका सेम है, डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5। एक्चुअली 2.5 बाई 0.5 एक्चुअली ये आ जाएगा आपका कितना आने वाला है, तो आप इसको 5 टाइम से कट कर सकते हैं और आपको हो जाएगा 25 मीटर्स। हाँ, तो ग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है लेकिन ग्राउंड पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 25 मीटर्स हो जाएगा, राइट। चलिए, और ये वैल्यू आपको याद रखना है, वैल्यू नहीं याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसलिए मैंने किसी भी केस में मास नहीं दे रखा। जब आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं मास की वैल्यू दे दी, मास का वैल्यू दे दूंगा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि केसेस में, ऐसे केसेस में हम लोग देखिए, अगर हम लोग कॉलिजन पढ़ते हैं तो यही क्वेश्चन आपका इवॉल्व हो जाता है और उस केस में कॉलिजन भी पूछता है, राइट। लेकिन मैंने इन केसेस में मैंने ये बात याद रखा, ध्यान रखा है कि अवॉइड कॉलिजन एट एनी पॉइंट। अवॉइड कॉलिजन वो आपको क्वेश्चन में बोल दिया करेगा एट एनी पॉइंट। मतलब जब ब्लॉक ग्राउंड को पे आएगा तो वहाँ पर हिट कर सकता है ग्राउंड को, तो एक कोलिजन का भी केस बनता है। लेकिन इस केस में हम लोग वैसे केसेस को अवॉइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अवॉइड कोलिजन एट बॉटम, राइट। तो बॉटम पे आपको जो कोलिजन होगा उसको हम लोग को नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। मान कर चलना है कि वो कोलिजन नहीं हो रहा है। आपको ऐसा मान कर चलना है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है और ये कॉर्नर उतना एजी नहीं है, ठीक है, उतना एजी नहीं है, थोड़ा सा मतलब हम लोग इस तरह से रखे हुए हैं ताकि कोलिजन यहाँ ना हो पाए, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को कि फाइंड द हाइट अप टू विच ब्लॉक विल राइज ऑन सेकेंड इंक्लाइन प्लेन। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 एंड ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ से हम लोग रेस्ट से शुरुआत की है हम लोगों ने, और आपको निकालना है कि किस हाइट तक राइज करेगा, राइट। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर जो राइज करता है आपका वो कुछ एच हाइट तक राइज करता है पार्टिकल, ब्लॉक या पार्टिकल बोलिए, एच हाइट तक। तो अगर ये हाइट एच होगा आपका तो बेस भी जो का लेंथ होगा वो भी एच होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल है, तो आपका बेस और हाइट आपका सेम होगा, तो ये भी आपका एच हो जाएगा, राइट। आपको करना क्या है अब यहाँ से कि ब्लॉक का वर्कडन लिखना है, ब्लॉक पे कितना कितना वर्कडन होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड देन फ्रॉम बॉटम टू अगेन टॉप, राइट। तो आपको दो सेक्शन में वर्कडन निकले हैं। पहला इंक्लाइन प्लेन पे लिखना है कि वर्कडन कितना हो रहा है, सेकंड इंक्लाइन प्लेन पे लिखना है कि वर्कडन कितना होता है। तो चलिए हम लोग इसको नाम देते हैं। पॉइंट 1 to 2 आपका यहाँ हो गया और फिर पॉइंट 2 to 3 यहाँ हो गया, राइट। तो मैं इसको दो सेक्शन में डिवाइड करूंगा। अब मेरे को सॉल्व करना है, राइट, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोलिजन को अवॉइड करना है। कोलिजन का केस मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। किसी भी टाइप का यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, उस डिस्टर्बेंस को हम लोग को अवॉइड करना है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिजन में। तो चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क इन थ्योरम जो है हमेशा आपका एप्लीकेबल है, आइदर
किसी टाइप का फोर्स एक्ट हो, कोई भी दिक्कत हो, हम लोग हमेशा वर्क थ्योरम लगा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो होगा, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक आपका हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपका जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी आपका वेलोसिटी क्या है, जीरो है, राइट। चलिए, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन दो सेक्शन में लिखने हैं आपको। फर्स्ट फ्रॉम 1 to 2, देन फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। चलिए 1 to 2 की बात करते हैं। तो ये एंगल है आपका 53 डिग्री, तो हाइट जो आपका हो जाएगा वो 5 sin 53। आपने ये वैल्यू याद कर रखा होगा ऑलरेडी, तो आपका 4 मीटर हो जाएगा। बेस जो हो जाएगा 5 cos 53 डिग्री आपका हो जाएगा, जो कि आपका होता है 3, ये राइट। ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, राइट। चलिए, और सब जगह आपका वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए, ग्रेविटी का वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 आपका कितना हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन मैं इसको दिखा देता हूँ। फ्रॉम 1 to 2 जो ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा mgh, ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम 2 to 3 एक्चुअली ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव हुआ, क्योंकि ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी जो है नीचे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी एक्चुअली फ्रॉम 2 to 3 सेक्शन में ग्रेविटी उसको ब्लॉक को अपोज करेगा, मूव करने से क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उस कारण से भी आप सोच सकते हैं कि जो ग्रेविटी का वर्क डन है वो नेगेटिव होने वाला है, और जो नेगेटिव वैल्यू आप लिखने वाले हैं -mg, सॉरी हम लोगों ने h वैल्यू ऑलरेडी ले रखा है, तो चलिए इसको हम लोग x नाम दे देते हैं, यहाँ पर x नाम देते हैं, ठीक है। तो -μmg इंटू एक्स, करेक्ट। चलिए, अब फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है। फ्रिक्शन का वर्क डन दो सेक्शन में, फ्रॉम 1 to 2 सेक्शन फ्रिक्शन का जो वर्क डन हो जाएगा -μmg इंटू बेस, राइट। फ्रॉम 1 to 2 ये आपका ये हो चुका है, राइट। फ्रॉम 2 to 3 अगर हम लोग बात करते हैं, तो फ्रॉम 2 to 3 जो बेस है आपका वो x है, और 2 to 3 सेक्शन में भी फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव हुआ। क्यों, किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो मैं उसको बता देता हूँ कि जो फ्रिक्शन का वर्क डन है फ्रॉम 2 to 3 सेक्शन भी नेगेटिव होना है। सिंपल सी बात है कि अगर ब्लॉक यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाता है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है डाउन द इंक्लाइन पे एक्ट होगा, और साथ ही साथ ग्रेविटी जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। मतलब दोनों का वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई पॉइंट 2 to पॉइंट 3 की, करेक्ट। तो चलिए, तो -μmgb माइनस जो आपका μmgx, ठीक है, बेस पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने वैल्यू याद कर रखा है बिल्कुल, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल। नॉर्मल का वर्क डन जो है आपका जीरो है, तो सारे फोर्सेस का, अदर फोर्सेस का वर्क डन मैं जीरो कर रहा हूँ, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो माइनस जीरो। आपका mg आप कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू आ चुका है आपका h मीन्स 4 माइनस एक्स माइनस म्यू इंटू बी इज 3। चलिए हम लोग म्यू का वैल्यू पुट करते चलते हैं यहाँ पर। तो म्यू का जो वैल्यू है आपका 0.3 है, तो -0.3 इंटू बेस इज 3, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर पुट कर चलते हैं ताकि आपको पता चले, ठीक है। -0.3 इंटू एक्स, राइट, एक्स हम लोग कैलकुलेट करने इज इक्वल टू 0। चलिए हम लोग एक्स को एक साइड लेकर आते हैं, तो जाएगा आपका 4 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 1.3x, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0.9 मतलब 3.1 डिवाइडेड बाई 1.3, और यू कैन से 31/13, राइट। तो आपका जो x का वैल्यू हो जाएगा 2 पॉइंट कितना हम लोग बोल सकते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा कैलकुलेटर 2.4, ऑलमोस्ट 2.4 मीटर्स के बराबर आएगा, ठीक है। 2.3839 आप ऐसा पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हैं। याद रखिए कि मैं मास का वैल्यू नहीं दे रखा है, क्योंकि मास का वैल्यू का ज़रूरत यहाँ भी नहीं पड़ रहा है। कोई भी आपको डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। टाइम के साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा कि अप्रोच कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये आपको बातों को ध्यान रखना है, राइट।